मुबारक, दुआएं दुआएं, ख्वाहिशात, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। लेकिन दिल में एक बात याद रखना, तुम्हारे नबी जिस गुर्बत के साथ, सहाबा जिस बेकसी और बेबसी के साथ दीन लेके उठे थे, उस तारीख को कौन याद करे? बोलो मुसलमानों, रामपुर के मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा भूख के मारे तड़प कर गिर जाते थे। और रिवायतों में आता है कि शाने पे जूता से मसला जाता था कि शायद इन्हें मिर्गी की बीमारी हो गई है, यही उस वक्त का इलाज था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि मैं भूख के मारे चकरा के गिर गया हूं, मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं है। और लोगों बोलो, आज हमारे इलाके में कौन है जो जौ की रोटी खाता है? अरे कौन है जो मकई और बाजरा का खाना खाता है? कौन ही याद है? 25-30 साल पहले इलाके में बड़ी गुर्बत थी, आपके इलाके भूल गए। चावल, मुकम्मल चावल घर में नहीं बनता था, माँ चावल में कौनी मिला के पका देती थी, बल्कि उसन देती थी और बच्चा खा लेता था। भूल गए। बाजरे की रोटी का नाश्ता बनता था, चटनी के साथ खाते थे। बोले रामपुर वालों याद है ना? है ना? मुझको तो याद है, मेरी 45 साल उम्र है, मुझको तो याद है, आपको तो ज्यादा याद होगा, ज्यादा लोग मुझसे ज्यादा उम्र वाले। अरे बाबा, 4 आने पैसे में मैंने 15 पैसे की चीनी और 10 पैसे की पत्ती खरीदी है, मैं कह रहा हूं आपको। और 4 आने की बिस्किट हमने ली, बचपन में जेब में रखा और पढ़ के आए, बस्ता रखा तो खेत चले गए, खाते खाते गए और खाते खाते चले आए। 4 आने की बिस्किट, छोटी छोटी 5 पैसे में 5 बिस्किट मिलते थे। बड़े कठिन दिन थे। अगर आज वो दिन रहते तो मैं तो समझता हूं कि लोग इतने आराम परस्त, इतने ऐश परस्त, इतने दुनिया परस्त हो गए कि शायद उनके सरों पे ही आज टोपियां न रहती। जो जितना कमा रहा है वो उतना रो रहा है। गजब की बात। अरे रात पैसा गिनते गिनते सोता है और गिनते गिनते जगता है। किसी को तसल्ली नहीं, किसी को तसल्ली। हिर्स, तमा, हसद, नफरत, अदावत, बोस, बेचैनी, बेकरारी और टेंशन इतना मर्ज में मुब्तला कर चुका है लोगों को, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ लौटो, नबी की जिंदगी को पढ़ो, नबी की सीरत का मुताला करो। देखो हमारे और तुम्हारे प्यारे नबी ने कैसे दिन काटे, सहाबा ने कैसे दिन काटे, भूखे रह के, प्यासे रह के, पत्थरों को पेट पे बांध के और पत्थरों के ढेले से मार खा के। क्या कह रहा हूं? पेट पे पत्थर बांध के और हाथों में पत्थर की चोट खा के उन्होंने दीन को बचाया। उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की। जो भी नबी के साथ होता था वो भी मार खाता था। मुसलमानों, और तय करो कि हम उन्हीं दिनों को याद करें, गुर्बत को, नबी की गुर्बत को, सहाबा की गुर्बत को, अम्मा आयशा की गुर्बत को, अम्मा खदीजा की गुर्बत को, बीबी आमना की गुर्बत को, दाई हलीमा की गुर्बत को याद करो। सब्र और शुक्र के साथ अपने दीन के साथ अपनी दुनिया को भी आबाद करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। लगभग 22 मिनट मेरी तकरीर हो चुकी है। मैं आयत पे आता हूं। मैंने कुरान पढ़ी की आयत पढ़ी, सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ लोगों। कुरान कहता है वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग हो सकता है? कौन है अल्लाह का रंग? कैसा है रंग अल्लाह का? लाल, पीला, उजला, काला, गेरुआ, हरा,
कैसा रंग है? अल्लाह का रंग कैसा है? अल्लाह का रंग कैसा है? कुरान पे अमल करो, सुन्नत पे अमल करो, शरीयत पे अमल करो, सहाबा की जिंदगी, सहाबा के तरीके को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। जिस रंग से अल्लाह याद आए, जिस काम से अल्लाह खुश हो, जिस तरीके से अल्लाह खुश हो, जिस रास्ते से अल्लाह खुश हो, जहां रुकने से अल्लाह खुश हो, जहां जाने से अल्लाह खुश हो, जहां रुक जाने से अल्लाह खुश हो, जिस मजमे में जाने से अल्लाह राजी, जिस मजमे से रुकने से अल्लाह राजी, वो अल्लाह का रंग है। अल्लाह का रंग दिखता नहीं है, अल्लाह का रंग महसूस होता है। अल्लाह का रंग महसूस होता है। रंगो अल्लाह के रंग में। अल्लाह का रंग सहाबा का रंग है। अल्लाह का रंग नबी का रंग, अल्लाह का रंग ताबईन, अकाबरीन, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह इस जगह पे चले तो अल्लाह का रंग। ए मुसलमानों, बात को समेटता हूं, रंगो अपने आप को, नाम के मुसलमान बनो, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी, ईद के कपड़े, रमजान की इफ्तार। बड़े अफसोस और दुख के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, रमजान आ रहा है, पूरी मार्केट 15 रमजान के बाद औरतों से भर जाएगा। आ गई रमजान की बात तो याद दिला देता हूं। और रामपुर वालों, 15 रमजान के बाद आपको चांदनी चौक की, जामा मस्जिद की गलियों में जगह नहीं मिलेगी। ऐसी भूड़ लगी रहती है नौजवान लड़कियों की कपड़े खरीदने के लिए। ऐसा लगता है कि ये कौम ईद के कपड़े के लिए पैदा हुई। गरीब से गरीब घर के अंदर जहां 300 का सूट से काम चल सकता था, 500 का, 600 का, चलो 700 का, चलो 1000 रुपए का, 8000, 5000, 4000 के सूट से गरीब के घर, ठेले वाले के घर के अंदर भी लगता है कि ईद नहीं होने पाई। मेरी मुलाकात एक से एक पैसे वाले से है रमजान में। मुझको सुनाया उन्होंने, कहा कि मुफ्ती साहब मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है और मैं रमजान के अंदर ईद के जो कपड़े लाया हूं, 50,000 के कपड़े लाया हूं और सारे सूट 1000, 1500, 2000, 5000 के हैं। मैंने अपनी बीवी के लिए जो सूट लाया है वो 300 रुपए का है। हमने पैसा बचा के उनके कपड़े का इंतजाम किया है जिनको कोई कपड़ा पहनाने वाला। मुसलमानों, अपने लिए जिए तो क्या जिए, भाइयों के लिए जीने की कोशिश करो। और मां से कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि खरीदारी में पैसे बर्बाद मत